हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं वाई ग्रुप के लिए, जिसका नाम है सिलोजिज्म, न्याय निगमन। देखो बच्चा, इस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर हालत में ये तय है। वाई ग्रुप में एक चैप्टर आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, जितने भी एसएससी बैंकिंग, एसएससी बैंकिंग और स्टेट के एग्जाम, एनटीपीसी, सभी में एक एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। हाँ, ये बात जरूर याद रखिएगा, बैंकिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, उसमें पढ़ने का फॉर्मेट भी बेसिक यही है, तरीका थोड़ा अलग होता है आंसर देने का, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है। हाँ, मैं पढ़ाऊंगा इसे वाई ग्रुप के लिए मेन फोकस रहेगा, एसएससी के लिए पढ़ाऊंगा और आरआरबी के लिए पढ़ाऊंगा, सभी के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है, एनटीपीसी के लिए। ओके, तो आप अपनी कॉपी पर एक हेडिंग डाल लीजिए, न्याय निगमन। ओके, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर न्याय निगमन, इसका लेक्चर नंबर 1। ओके, लेक्चर नंबर 1 या क्लास 1। ओके बच्चा लोग, तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए ये कितने टाइप का होता है। जब हम बात करते हैं सिलोजिज्म की, ओके, जब हम सिलोजिज्म के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, सिलोजिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ मेनली, ठीक है। एक को हम बोलेंगे पॉजिटिव और एक को बोलेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है, अगर हम लिखते हैं, पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक, ओके, और नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक। ओके, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव को हम कहेंगे ऑल और सम। इसी तरह नेगेटिव को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑल और सम। ओके, ये दो पार्ट है, ये लिख लीजिए पूरा। ओके, क्या होगा, न्याय निगमन सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। पॉजिटिव को कहेंगे ऑल पॉजिटिव और सम पॉजिटिव, और नेगेटिव को भी कहेंगे ऑल पॉजिटिव और सम पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो बच्चा, इसमें मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं अभी तुम्हें कुछ चीजें समझाने के लिए। ओके, वो चीजें क्या क्या है वन बाय वन समझते हैं। जा देखो, जैसे हमने लिखा सम ARB, तो ये जो सम है, ये जो ऑल ARB है, ठीक है, या नो ARB है, ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं क्वांटिफायर। मतलब क्या है, अगर मैं लिखना चाहूं इसे लिख सकते हैं मात्रात्मक। क्या बोलते हैं, मात्रात्मक। मतलब क्या है, मात्रात्मक का मतलब ये है, ये आपको क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी को। मतलब देखिएगा, अगर कहीं सम लिखा हुआ है तो सम का मतलब है कुछ, ओके। अगर कहीं ऑल लिखा है तो इसका मतलब क्या, सभी, और नो लिखा है तो कोई नहीं। यानी सीधी सी बात, यहां पर सम एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, ऑल एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, नो एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। ओके, ये क्वांटिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। जस्ट उसके बाद ये जो ए दिखाई दे रहा है, यहां पर, या यहां पर ये जो, इसे मैं सी कह देता हूं। ओके, कोई बात नहीं, अलग अलग वैल्यू होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा समझने में, इसे मैं सी कह देता हूं, ठीक है। ये जो यहां पर सी दिखाई दे रहा है, अगर आप इन सभी को देखते हैं, ये ए और सी, ये सभी के सभी कहलाते हैं, इसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इन सभी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, A ऑल आर सब्जेक्ट। जो भी क्वांटिफायर के जस्ट बाद में लिखा होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, जब ये सब्जेक्ट हो जाता है तो उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, यहां पर देखिएगा, ये जो लिखा है आर, और यहां पर मैं लिख देता हूं R0, ठीक है, ये है नॉट, ये भी, ये जितने भी लिखे हैं यहां पर R0, ये जितने भी लिखे हैं R0, R, ये सभी के सभी कहलाते हैं कोपला, COUPLA।
कोपला का मतलब होता है जो कपल करने का काम करता है, दो चीजों को कपल करने का काम मतलब जोड़ने का काम जो करता है। देखिएगा यहां आर लिखा है, यानी नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है। यहां लिखा है ऑल ए आर नॉट बी, अब इसने नेगेटिव बना दिया, यानी इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है सभी ए बी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात सम ए आर बी, ये आर कह रहा है, ये पॉजिटिव है तो कह रहा है कुछ ए बी है, यानी ये कोपला है, यानी ये कपल करने का काम करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि ये हां में जुड़े हैं या नहीं में जुड़े हैं। ओके, समझिए बात को। यहां लिखा है नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है, तो ये किसने बताया, आर ने। ये ऐसा भी हो सकता है कोई भी सी बी नहीं है। ठीक है, जैसे यहां लिखा है सम ए आर बी, सभी कुछ ए बी है, अगर मैं आर नोट कर दूं कुछ ए बी नहीं है। ओके, तो यानी ये आपको बताएगा कपल करने का काम करेगा दो को, ये पॉजिटिव में भी कपल कर सकता है और नेगेटिव में भी कपल कर सकता है, तो इसीलिए इसका नाम कोपला, यानी दो चीजों को जोड़ने वाला। ठीक है, तो कपल करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, काम करता है। ओके, दूसरी बात, अब ये लास्ट में जो बचा है दैट इज कॉल्ड प्रीडिकेट, इसको बोलते हैं प्रीडिकेट। बी बी बी, जरूरी नहीं बी ही प्रीडिकेट हो, यहां पर क्या लिख लेते हैं अगर ऐसी बात है, ऑल ए आर नॉट के। ठीक है, ये जो बी है इसे बोलते हैं प्रीडिकेट, क्या बोलते हैं इसको, प्रीडिकेट। ये जो है ये है प्रीडिकेट। ओके, प्रीडिकेट। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, सॉरी चार चीजें। फर्स्ट वन, अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, सम ए आर बी, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहली चीज है क्वांटिफायर, क्वांटिफायर सम भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। मतलब क्या, कुछ, सभी, कोई नहीं। ये क्वांटिटी को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, क्वांटिटी को। ए यहां पर आर लिख दिया जाए, यहां पर यू लिख दिया जाए, कोई मतलब नहीं, ये सभी क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, सभी क्या होंगे, सब्जेक्ट, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, आर यहां पर लिख दूं आर नॉट, तो ये क्या है, कोपला। कोपला का मतलब क्या है, कपल करने का जो काम करता है, यानी जोड़ने का। ये पॉजिटिव में जोड़ रहा है, सम ए आर बी, ऑल आर नॉट सी के डी, जो भी होगा वो, उसका मतलब क्या है, नहीं होते हैं, उसका मतलब क्या, नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये जोड़ने का काम करता है, जोड़ कैसे भी सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं, यहां पर लिख दिया एस, यहां पर लिख दिया वी, दैट मीन्स ये जो बाद में लिखा होगा इसे हम बोलते हैं प्रीडिकेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रीडिकेट। तो बेटा जी ये चार चीजें होती हैं किसी भी स्टेटमेंट में, किसमें, किसी भी स्टेटमेंट में चार चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट वन क्वांटिफायर, सेकंड वन सब्जेक्ट, थर्ड वन, फोर्थ वन प्रीडिकेट। ओके, ये चार चीजें होती हैं जो आपको बताता है कि कोई भी स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, और उसका रिलेशन कैसा है। इसी पर हम बता पाते हैं कि सम टाइप है, ऑल टाइप है, कौन सा टाइप है। तो आप इसको लिख लीजिए, देन तब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा लोग, आज हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे सम पॉजिटिव से। किससे स्टार्ट करेंगे, सम पॉजिटिव। किससे स्टार्ट करेंगे, सम पॉजिटिव। जब हम सम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे मैं रूल बताता जा रहा हूं वो रूल पढ़ते चलिएगा। ओके, सम पॉजिटिव, एक चीज और याद रखिएगा बच्चा ध्यान से, जितने रूल मैं बताऊंगा सभी रूल एक दूसरे के साथ फॉलो होंगे। ऐसा नहीं है कोई रूल, नया रूल आएगा तो वो पुराने वाले को एलिमिनेट कर देगा, नहीं, वो उसी के साथ चलेगा। यानी एक रूल बताया, सेकंड बताया तो दोनों फॉलो होंगे, पहले एक बताया तो एक फॉलो करके सॉल्यूशन निकालना, सेकंड बताया तो दो, थर्ड, तीन, चार, पांच, सभी एक साथ जुड़ते चलेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फर्स्ट से। सभी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखते चलिएगा रूल नंबर फर्स्ट। ओके, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ एनी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। मतलब इसका कहना यह है
कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किसी भी स्टेटमेंट का कंक्लूजन में अगर आ जाए तो ट्रू होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं बता रहा हूं कि रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कभी भी किसी स्टेटमेंट का कंक्लूजन में लिखा जाए तो वो ट्रू होता है। अब जरा ये समझिएगा इसका मतलब क्या है। एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, पहला फर्स्ट एग्जांपल, मैं इसके दो आपको स्टेटमेंट बताता हूं एग्जांपल के। फर्स्ट स्टेटमेंट है पहला ए, सम ए आर बी। सेकंड है सम बी आर सी। पहला है सम ए आर बी, सम बी आर सी। बेटा अब यहां से वेन डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो वेन डायग्राम ही हमारा चैप्टर होगा अगला। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब वेन डायग्राम में ज्यादा यूज नहीं है, यहां पे थोड़ा थोड़ा यूज है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला सम ए आर बी, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सम ए, ये ए है, सम ए आर बी, देन सम बी आर सी, कुछ बी सी है। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं वेन डायग्राम से ही बताऊंगा, कोई भी एक क्वेश्चन हल्का सा भी गलत नहीं होगा, गारंटी मेरी है। ओके, देखिएगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी। अब यहां पर कंक्लूजन कैसे आते हैं, अब ये समझिएगा कंक्लूजन क्या कहते हैं, जरा ध्यान से। पहला लिखा होगा सम बी आर ए, अगला लिखा होगा सम ए आर बी, नेक्स्ट है थर्ड सम बी आर सी, फोर्थ है सम सी आर बी। बेटा अब यहां पर कुछ चीजें जो तुम्हें बतानी है, पेन कॉपी रोक दीजिए जरा, एक बार देखिएगा इधर। ठीक है, देखिए क्या है सम बी आर सी। अगर सम बिल्कुल सेम है, आर बिल्कुल सेम है, ए बी बी है, यहां से एक चीज का पता लगता है कि केवल सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, सब्जेक्ट क्या है, प्रीडिकेट क्या है, केवल सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की पोजीशन चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की पोजीशन। अगर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की पोजीशन चेंज हो जाए दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्जेंट। अगर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की पोजीशन वही रहती है, भाव में कोई चेंज नहीं होना, भाव का मतलब क्या, सम ए आर बी, सम ही लिखा हुआ है, अगर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की पोजीशन चेंज होती है तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। अगर पोजीशन चेंज नहीं होती उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। और मैंने पहले ही ऊपर लिखाया है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किसी भी स्टेटमेंट का अगर कंक्लूजन में आ जाए तो वो सत्य होता है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू है। दूसरी बात अब देखिएगा, सम बी आर सी। अब बी आर सी कन्वर्जेंट है, बिल्कुल सीधे सीधे लिखा है। सम सी आर बी चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज होगी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की, तो ये क्या बन गया? डाइवर्जेंट। क्या बन गया? ये डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट बन गया तो मैंने पहले ही बताया कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हमेशा सत्य होते हैं। समझ में आया? तो ये रूल नंबर 1 था कि अगर किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लिखा जाए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लिखा जाए तो वो हमेशा ट्रू होता है। नोट कर लीजिए पहला रूल नंबर फर्स्ट। देखिएगा बच्चा, ये रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 2 है। ये क्या कहता है? देखो मैंने लिखा है क्या, रूल नंबर 2, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन इट्स कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव। यदि कथन सकारात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक ही सही होगा। उसका कथन कैसा सही होगा? सकारात्मक अगर होगा, यानी पॉजिटिव अगर होगा तो ही सही होगा। इसके लिए देखो स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या क्या है पहला देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे क्या कहता है? सम ए आर बी। दूसरा सम बी आर सी। मतलब क्या है इसका? अब कंक्लूजन फिर वही दोबारा से अगर वेन डायग्राम बनाए इसका तो वेन डायग्राम क्या बनेगा बेटा? वेन डायग्राम देखिएगा, सम ए आर बी, सम बी आर सी।
ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम है। अब इसका मैं कंक्लूजन लिखता हूं नीचे, तो देखिएगा कंक्लूजन कैसा है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, पहला दिया है फर्स्ट सम ए आर बी है, तो अगर हम लिखें सम ए आर बी, दूसरा मैं लिख देता हूं यहीं पर सम बी आर सी, तीसरा लिख देता हूं सम ए आर नॉट बी, चौथा लिखता हूं सम बी आर नॉट सी। अब बेटा इधर देखिएगा जरा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर स्टेटमेंट सम पॉजिटिव दिया है तो उसका कंक्लूजन भी सम पॉजिटिव ही ट्रू होगा, नेगेटिव वाले गलत होंगे। अब कैसे, जरा समझिएगा, वरना ये बात समझ नहीं आएगी। पेन कॉपी छोड़ दीजिए, जरा देखिएगा मेरी बात समझिए। अगर मैं कह रहा हूं सम ए आर बी, तो इसका मतलब है कुछ ए बी है, तो आपके दिमाग में एकदम आता है कुछ ए ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे। डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि सर कुछ ए ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे। देखो बच्चा, ये जो कुछ है ये कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस में यूज किया जाता है, सम सिलोजिज्म में। मैं अंग्रेजी और हिंदी किसी से लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, बस समझिएगा हम पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म, तो ये दिमाग में सेट कर लो, ये ना तो जीएस मांगता है ना लैंग्वेज मांगता है, ये मांगता है केवल दिमाग का तरीका, मेंटलिटी जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज होती है। ठीक है, कभी कल कोई सोचने लगे कि सर इसका सम का मतलब यहां पर यूज हो सकता है तो कहीं और पर भी नहीं बेटा, ये सिलोजिज्म है, यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या इसका मतलब, सम ए आर बी, आपको देखने से लग रहा सर ये खाली है, बिल्कुल खाली है। अब जरा मेरी बात का जवाब देना, दिमाग में सोचना अपने आप। ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो इस नीचे उसमें क्या बोलते हैं उसको, कमेंट में आंसर बताना इसका, या इसके बारे में बताना कि सर मेरे को नहीं समझ में आया। एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या, अगर मैं कहूं मेरे पास कुछ रुपए हैं या मेरे पास कुछ पेन है, ठीक है, वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर मेरी पेन की दुकान है तो 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं। अगर आपकी पेन की दुकान है और आप बोलते हैं मेरे पास कुछ पेन है तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं मेरे पास कुछ कपड़े हैं तो कंडीशन कितनी भी हो सकती है। एक सामान्य आदमी के पास 10 जोड़ी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ठीक है, जिनका जैसा वर्क होता है उनके अनुसार होते हैं। तो समझिएगा, अगर मैं कहता हूं मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे किताबों से जुड़ा हुआ काम है, मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब मेरे पास बहुत सारी किताबें होंगी। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास भी बहुत सारी किताबें होंगी। तो कुछ एक कंडीशनल बेस है, किसी के लिए ये बहुत बहुत सारा होता है और किसी के लिए कुछ भी नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब ये है, इसमें अंदाजा ये नहीं लगाया जा सकता कि कुछ का मतलब क्या है। कभी मैंने तुमसे कहा किसी से भी मेरे को कुछ रुपए दे दो, मेरे को जरूरत 5,000 की थी, तुम्हारे पास 10,000 था, तो मेरे कुछ की नीड तुम्हारी 10,000 से आराम से पूरी हो गई। कल मैंने कहा मुझे फिर कुछ रुपए दे दो, अब मुझे जरूरत है 5 लाख की, तुम्हारे पास है 1 लाख, तो मतलब क्या हुआ इसका, आज वो मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ कंडीशन बेस होता है। तो इसे जब ये पॉजिटिव में बोला जाएगा तो हम इसे पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव की अभी बात नहीं हुई। तो जब स्टेटमेंट में पॉजिटिव लिखा होगा, कैसा लिखा होगा, सम पॉजिटिव केस, तो हम इसे पॉजिटिव ही सही करेंगे, नेगेटिव कभी सही नहीं करेंगे। किसी ने कहा सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सम ए आर बी ट्रू है, मैंने कहा सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो गया, गलत। ये क्या हो गया, गलत। गलत क्यों हुआ, समझिएगा बात को, मैंने पहले ही बोला था कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस होता है सम, ये कभी अगर पॉजिटिव में दिया हो तो नेगेटिव नहीं बोला जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, तो सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सम ए आर बी ऊपर लिखा है तो हम ए आर बी ही पढ़ेंगे, ए आर नॉट बी नहीं पढ़ेंगे। दूसरा सम बी आर नॉट सी, तो ये भी क्या हो गया, गलत। ओके, तो सही क्या हुआ, सम बी आर सी, बिल्कुल जैसा ऊपर दिया था वैसे ही। और इससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर सम बी आर सी लिखा है तो सम सी आर बी लिखा होगा तो वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है और वो क्या है, डाइवर्जेंट। तो याद रखिएगा, पुराने वाले रूल चलते रहेंगे, नए वाले उसमें जुड़ते रहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बार बार बता रहा हूं, सम एक कंडीशन बेस है, अगर पॉजिटिव दिया हो तो पॉजिटिव ही ट्रू होगा, नेगेटिव ट्रू नहीं होगा। ओके, तो अगर यहां कहा है सम ए आर बी, तो इसका मतलब है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ ए बी नहीं है या कुछ बी
ए नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव में ही बोलेंगे। तो ये रूल यही कहता है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही ट्रू होगा, नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगला देखिएगा, नंबर 3 रूल क्या कहता है, इफ स्टेटमेंट इज गिवन सम पॉजिटिव केस, ये रूल नंबर 3 है। अगर स्टेटमेंट कुछ पॉजिटिव केस में दिया हो, सम पॉजिटिव केस में दिया हो, देन तब इसका जो कंक्लूजन है, जो इसका कंक्लूजन है वो ट्रू होगा सम पॉजिटिव के केस में, वो ट्रू होगा सम पॉजिटिव के केस में। लेफ्ट ऑल फॉल्स, बाकी बचा हुआ सब कुछ फॉल्स होगा। मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि कथन कुछ सकारात्मक प्रकार में हो तो, यदि कथन कुछ सकारात्मक प्रकार में हो तो इसका निष्कर्ष भी कुछ सकारात्मक प्रकार में ही सही होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, गलत होता है। मतलब अब इसके कंक्लूजन में लिख के दिखाता हूं, जरा इधर देखिएगा। पहले यहां पर लिखते हैं स्टेटमेंट, वही अभी स्टेटमेंट तो वही चलता रहेगा, वही जो बार बार हम लिख रहे हैं। पहला सम ए आर बी, दूसरा सम बी आर सी, ठीक है। हिंदी में कहें तो कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। वेन डायग्राम आपको पता ही है, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। ओके, अब जरा समझिएगा बात को, यहां कंक्लूजन में लिख देता हूं। कंक्लूजन क्या क्या कहते हैं, कंक्लूजन है आपके फर्स्ट लिखा है। अगर मैं पहला कंक्लूजन लिखता हूं तो वो क्या है, सम ए आर बी, दूसरा है सम बी आर ए, ठीक है। थर्ड है ऑल ए आर बी, फोर्थ है ऑल बी आर सी, फिफ्थ है नो बी आर ए। तो जरा देखिएगा बेटा, मैंने जो तुम्हें बताया, पहली तो बात यही है कि अगर स्टेटमेंट सम प्रकार में है तो उसका निष्कर्ष भी कुछ ही प्रकार में सत्य होगा, बाकी सब असत्य। तो मतलब क्या इसका, मैंने पहले लिखा सम ए आर बी, तो बिल्कुल सही है, सम ए आर बी। सम बी आर ए, ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों सही है। ऑल ए आर बी, क्यों, जब केस सम का था तो वैल्यू भी तो सम में ही लिखी जाएगी, यानी सॉल्यूशन भी तो सम में आएगा। ऑल में कैसा आ सकता है, नहीं आ सकता। दूसरा ऑल बी आर सी, ये भी गलत है, ठीक है। और ये देखें नो बी आर ए, मैंने पहले ही बोला था कि बेटा जी अगर, इससे पहले वाला रूल, कंक्लूजन सॉरी स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं, एक नया रूल ला रहा हूं और बाकी वाले रूल के भी एक एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूं आपको कंक्लूजन में। समझ में आई बात या नहीं आई? इसका मतलब क्या है, अगर सम केस दिया होगा और वही पॉजिटिव में दिया हो तो बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव ही चल रहा है। अगर सम केस दिया होगा तो इसका कंक्लूजन सम में ही ट्रू होगा, ऑल वाला कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, ऑल वाला कंक्लूजन फॉल्स होगा, चाहे वो ऑल पॉजिटिव हो चाहे ऑल नेगेटिव हो, दोनों केस गलत होंगे। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ये था हमारा रूल नंबर 3, नोट कीजिए इसको। हमारा जो रूल नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा, हमारा जो रूल नंबर 4 है ये क्या कहता है, दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जो वेन डायग्राम एक दूसरे को नहीं काटते उनके बारे में कोई भी रिलेशनशिप फॉल्स होती है, यानी उनके बारे में कोई भी संबंध असत्य होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हर हालत में गलत होगा। समझ में आई बात? ध्यान समझिएगा, जो वेन डायग्राम एक दूसरे को नहीं काटते उनके बारे में कोई भी संबंध असत्य होता है। अब बात देखिएगा क्या कहना चाहता है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट अगर हम लिखें सम, वही जो पहले लिखा ए आर बी, दूसरा है सम बी आर सी, वेन डायग्राम बनाते हैं, सम ए आर बी, सम बी आर सी। ओके, अगर हम इसको बनाते हैं तो जरा यहां पर कंक्लूजन देखिएगा क्या आते हैं। कंक्लूजन मैं लिखता हूं,
अब यहां देखिएगा ऐसे कौन से वेन डायग्राम है जो एक दूसरे को नहीं काट रहे, ए एंड सी, ए एंड सी एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है। तो पहली बात, फर्स्ट पहला कंक्लूजन दिया, सम ए आर सी। दूसरा दिया सम ए आर नॉट सी। तीसरा दिया ऑल ए आर सी। चौथा दिया नो ए आर सी। ध्यान से देखिएगा बेटा, काम की बात है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो ए और सी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया इनके बारे में कोई भी रिलेशनशिप फॉल्स होगी। पहली सम ए आर सी, कुछ ए सी है तो क्या है, गलत, क्योंकि जब वेन डायग्राम एक दूसरे को काट ही नहीं रहे तो कैसे बता सकते हो इनके बारे में, जिन्हें तुम नहीं जानते उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते। एग्जांपल देखो कितना अच्छा है, जो मैं सभी को क्लास में बताता हूं वही आपको समझा रहा हूं, बहुत सीधा सा एग्जांपल है। आपने देखा सड़क पर एक आदमी जा रहा है जो वेल सूट बूट पहने हुए, एकदम जबरदस्त, आप उसको जानते नहीं है, वेल डिफाइंड, ठीक है, बढ़िया कपड़े पहने हुए, सब कुछ एकदम चकाचक, ठीक है। आपने देखा उसे अपने घर से खिड़की से देखा और आपने अंदाजा लगाया कि ये जरूर कोई पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, जेंटलमैन। आपने जाके उससे पता किया, उसने कहा नहीं गुंठा टेक हूं। मतलब क्या है, तो क्या कपड़े पहनने से उन्हें मना कर सकते हो? इसका मतलब क्या है, जिसे आप नहीं जानते तो उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। कल एक इंसान आता है जो कुर्ता पजामे पहने हुए नॉर्मल घूम रहा है, ठीक है, तो आप उसे देख के कहीं ऐसा लगता है जैसे ये कहीं से अभी आया है और ये पढ़ा लिखा नहीं है। आपने पता किया वो इंजीनियर और डॉक्टर निकले तो, या कुछ और निकले, कोई अच्छा पढ़ा लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, तुम जिसे व्यवहारिकता में खुद से नहीं जानते उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। यही बात है यहां पर, ए सी को नहीं जानता, ए और सी के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, तो तुम बता भी नहीं सकते, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसका मतलब सम ए आर सी गलत, सम ए आर नॉट सी गलत, नहीं कह सकते भाई। कुछ हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, नहीं कह सकते। ऑल ए आर सी नहीं कह सकते, नो ए आर सी नहीं कह सकते। कोई भी रिलेशनशिप इनके बारे में आप बता नहीं सकते, और इसका कारण यही है, इसका कारण यही है, जब आप इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं तो कुछ बता भी नहीं सकते इनके बारे में, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। ये हमारा रूल नंबर 4 है। अच्छा, कुछ लोगों को देखने से लग रहा होगा कि सर एक चीज और आती है कि आइदर वाला केस, बेटा वो है रूल नंबर 5। जल्दी से कॉपी पेंसिल उठाइए और लिखिए रूल नंबर 5, पहले से नोट कर लीजिए। आज हम इसके 4 रूल पढ़ेंगे, हमने इन्हीं चारों को अच्छे से पढ़िएगा। कल इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, लेक्चर नंबर 2 4 किसके लिए, सिलोजिज्म लेक्चर 2। इसके हम 3 लेक्चर पढ़ेंगे, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड और थर्ड। 3 लेक्चर में इसकी सारी थ्योरी पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी मेरी है, ओके। 1 बाय 1 कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा, नहीं छूटेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।